बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी किस्सा खानी खीर, जो पेशावर की मशहूर खीर है किस्सा खानी बाज़ार की। वो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इस तरह का मेथड आपको बताएंगे कि आप 2 किलो दूध में 3 किलो के बराबर खीर बना सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं ये मज़ेदार सी खीर बनाना, और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 2 किलो हमारे पास दूध है, लेकिन हमने इसको पहले बॉयल कर लिया हुआ था। ये देख सकते हैं आप बॉयल हमने किया। इसके ऊपर बलाई आप देख सकते हैं। बॉयल किया हुआ 2 किलो दूध है हमारे पास, और इस 2 किलो दूध से हम तकरीबन 1 गिलास हमने दूध जो है अलहदा कर लिया है। उसका हम क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे। और अभी हम इसको बॉयल दिलाएंगे। और दूसरी तरफ जो हमने चावल थे, ये देखें ये हमारे पास चावल हैं। इसको आप चम्मच के हिसाब से देखें तो ये हैं 12 चम्मच जो है चावल खाने वाले जो होते हैं, वो 12 चम्मच हमने चावल लिए हैं। लेकिन ये कप के हिसाब से देखें तो 3/4 कप हमने इसका चावल लिए हैं। तो ये चावल को हमने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटा। और इसमें जाएंगे ये रस्क जो हम चाय के साथ खाते हैं, 4 पीस हमने ये ले लिए हैं। इसको चावलों को भिगे हुए चावलों को हमने डाल दिया ब्लेंडर जग में, और इसके साथ ही हम रस्क जो हैं वो भी डाल देंगे। इस तरह बर्तनों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिज़्क में बरकत आती है। और ये देखें हमने रस भी डाल दिए हैं इसमें। तो रस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये 1 गिलास के बराबर दूध है, तो हमने ये निकाल लिया था। इसमें ये हम डाल देते हैं। दूध चला गया, अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फाइन सा ये पिस चुका है। और दूसरी तरफ दूध जो है वो भी हमारा बॉयल हो चुका है, क्योंकि बॉयल तो पहले ऑलरेडी था, लेकिन हमने इसको जस्ट गर्म ही करना था, एक बॉयल दिलाना था। और उसमें हम डाल देते हैं ये रस का और चावल जो हमने पीसे हैं, ये हम सारा इसमें मटेरियल डाल देते हैं। और अब हम इसको स्टिर करना शुरू कर देते हैं। तो इसके साथ ही हमने ये 3 से 4 दाने हमारे पास थे इलायची के, उसका हमने मुंह खोल के दाना हमने निकाल लिया है, और उसका हम छिलका फेंक दिया हमने। और इसको भी हम इसमें इसके साथ ही मिक्स करते जाते हैं और इसको पकाते जाते हैं। हमने टोटल इसको 20 मिनट पकाना है। फ्लेम को हमने स्लो रखना है, और स्लो फ्लेम पे ही अब ये पकती जाएगी। लेकिन इसको आपने स्टिर भी करते जाना है, क्योंकि इसमें रस भी हमने डाले हैं और चावल भी पीस के डाले हैं, तो ये नीचे लगने का खतरा है। तो ये देखें अभी इसने पकना जो है शुरू कर दी है। और ये देखें अभी इसको बॉयल आ रहे हैं और ये पक रही है। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे आस्ता आस्ता, तो बहुत ही मज़े की ये शानदार सी खीर बनेगी। आगे जाके हम एक चीज़ का इसको ट्विस्ट भी देंगे। वो क्या देंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं। अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ इसको हो चुके हैं 15 मिनट पकते हुए खीर को। ये देखिए काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है, ये देख सकते हैं। आपने इस तरह जिस तरह हमने चावल डाले थे और इसके साथ हमने रस का जो पीस के डाले थे, उसके साथ ही आपने कभी भी जो है शुगर या चीनी नहीं ऐड करनी। वो हम बताते हैं क्यों नहीं करनी। ये देखिए हमने 2 से 3 टेबल स्पून इससे बचा ली है। अगर आप साथ ही डाल देंगे कभी भी आपकी खीर अच्छी नहीं बनेगी, थिक नहीं होगी। क्योंकि साथ ही अगर शुगर डाल दें या चीनी डाल दें तो वो अच्छे से थिक नहीं होती, वो लिक्विडी सी हो जाती है और मज़े की नहीं बनती। खीर जब आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, पक जाए, तो फिर लास्ट में आपने इसमें चीनी डालनी है, क्योंकि ये भी एक ट्रिक है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छी शानदार सी आपकी खीर बनेगी, और पकी हुई खीर कभी आपकी पानी नहीं छोड़ेगी अगर आप इस तरह बनाएंगे, और बहुत ही अच्छी थिक भी बनेगी। तो ये देख सकते हैं खीर में हमने शुगर डाली और फिर हमने इसको 5 मिनट पकाया। अब यहाँ टोटल इसको 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो खीर अभी हमारी पक रही है, लेकिन ये जो हमने 3 टेबल स्पून हमने चीनी बचा ली थी, इसको हमने पैन में ऐड कर दी है और इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे, क्योंकि ये वो ट्विस्ट है जिससे खीर का जायका और भी दुबाला हो जाएगा और टेस्टी होगी। क्योंकि हमने सारी जो है शुगर है या चीनी है उसको हमने कैरमलाइज़ नहीं किया। अगर सारी को कर देते तो वो आपकी खीर कड़वी की तरफ जा सकती थी। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छे से कैरमलाइज़ हो चुकी है। हमने उसको मीडियम फ्लेम पे रखा था, तो बहुत ही अच्छे से हमारी चीनी जो है ये कैरमलाइज़ हो चुकी है। इसी तरह का कलर हमें चाहिए, इससे डार्क हमने नहीं करना, क्योंकि हमने इसको हल्का सा ट्विस्ट देना था कि जायकेदार बने और कलर भी अच्छा आ जाए।
लास्ट में हम इसमें ये डाल देते हैं और इसको अभी ये डाल के 2-3 मिनट और पका देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं पहले इसको पकते हुए। ये सारा मटेरियल हमने इसमें डाल दिया है और खीर देखें हमारी बहुत ही शानदार सी बन चुकी है। अब हम इसको इस तरह इसके साथ ही मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और फिर इसकी हम आपको दिखाएंगे आगे जाकर फाइनल लुक के, क्योंकि हमने बादाम पिस्ता जो है वो लास्ट में डालना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी आपके पास अगर किशमिश है, बादाम पिस्ता है, काजू है, जो भी है आप इसको नारियल डाल सकते हैं, लेकिन वो अब हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि यहाँ हमने जस्ट इसमें इलायची दाना ही डाला था। और ये देखिए इस तरह हमने बहुत ही अच्छे से वो सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लिया और बहुत ही हमारी शानदार सी जो खीर है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको यहाँ जो है रोक देते हैं फ्लेम को और इसको डालते हैं एक बर्तन में। लेकिन मैं यहाँ इसको फ्लेम को जब बंद करूँगी तो इसको हम इसी तरह ही पड़ा रहने देंगे इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट। फिर उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक करेंगे। तो ये देखें 8-10 मिनट के बाद ये चूल्हे के ऊपर ही पड़ी रही है। ये देखें कितनी अच्छी थिक और मज़ेदार सी हमारी जो खीर है वो बन चुकी है। अभी हम इसको अपने मोल्ड में डालते हैं। ये देखें अभी से इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी थिकनेस आई है। बहुत ही शानदार मज़ेदार सी पेशावरी खीर, किस्सा खानी बाज़ार की मशहूर खीर जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बनाएं खाएं। आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, घर में किसी की दावत हो तो बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसको बनाएं और इसको रखें रेफ्रिजरेटर में, तब इसका खाने का मज़ा आएगा। जब इसको बहुत ही अच्छा सा चिल्ड सा आप ठंडा करेंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे रख के रेफ्रिजरेटर में। अभी हमने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते की जो कतरन है, ये देखिए हमने हल्का सा कूट लिया था बादाम पिस्ते को, क्योंकि इस तरह बहुत ही शानदार सी इसकी लुक आती है और बहुत ही मज़े की ये खीर जितनी ये दिखने में हमने आपको बनाई है मज़ेदार है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में लजीज होगी। अभी मैं इसको रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद फिर हम आपको दिखाएँगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखें कितनी अच्छी ये थिक हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार लजीज किस्सा खानी खीर, जिसको आप तकरीबन 2 हमने किलो दूध लिया था और उससे आप ये पूरी फैमिली के लिए खीर बना सकते हैं। थिकनेस आप देखें इसकी, जैसे खोया मलाई हमने इसमें ढेर सारा डाला है। बहुत ही लजीज बनी है, क्योंकि हम इसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। लेकिन आप इसको आपने बनाना है अपने घर में, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की किस्सा खाने खीर की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।